हेलो प्यारे साथियों, सब बढ़िया। आशा आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम 10 मिनट में पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का रिवीजन, मतलब बोले तो संपूर्ण रिवीजन, जिसमें अभी तक बोर्ड में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, जो जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का समावेश है और सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ 10 मिनट। शुरू करते हैं। हम जानते हैं जो विष के दांत कहानी है, इनके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। विष के दांत कहानी के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। और ये जो लेखक है ना, ये एक मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक मतलब होता है कि मनो की दशा पे लोगों की सोच कैसी होती है, सोसाइटी में लोग कैसे होते हैं ना, और सोसाइटी में जो भी घटनाएं होती हैं उन पे लिखने वाले लेखक है ये। जिनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ये बिहार के ही हैं, पटना बंदरगाह में इनका जन्म हुआ था। ये बिहार के ही हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को और इनके पिता हैं रामावतार शर्मा। इनके पिताजी हैं रामावतार शर्मा। ऐसे इनका पूरा नाम मिलेगा महोपाध्याय रामावतार शर्मा जी, ठीक है। आप इसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके पिताजी का नाम रामावतार शर्मा है और इनकी माता जी का नाम है रत्नावती। इनके माता जी का नाम क्या है? रत्नावती, ठीक है। अब इनकी शिक्षा की बात कर ली जाए तो ये पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किए हैं। फिर रांची कॉलेज से भी इन्होंने आगे पढ़ाई की है, ठीक है। और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हो गई थी। मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हो गई थी। इनकी कहानी का जो संग्रह है, कहानी का एक संग्रह है जो कि भी पढ़ने वाले हैं, विष के दांत। तो इनकी कहानी का संग्रह का भी नाम क्या है? विष के दांत। विष के दांत कहानी तथा अन्य, ठीक है। विष के दांत कहानी तथा अन्य करके एक संग्रह है, कहानी संग्रह है। और इसी कहानी संग्रह से ये एक छोटी सी कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में गद्यखंड में प्रस्तुत की गई है। अब इनकी आलोचनात्मक और इतिहास की बात कर ली जाए तो इन्होंने लिखा है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मापदंड, ठीक है। ये इनके द्वारा लिखे गए हैं। और एक काव्य संग्रह की बात कर ली जाए तो इन्होंने नकेन के प्रपद्ध और नकेन 2 कई बार एग्जाम में पूछा गया भैया। यहाँ पे देखिए जो जो यहाँ पे लिखे हैं, इनका जन्म पूछा गया है, पिताजी का नाम पूछे गए हैं, माता जी का नाम अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। शिक्षा ये तो भी ये शायद नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन मृत्यु पूछा गया है। कहानी संग्रह ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, 2019 में भी और 21 में भी पूछा गया था। एक और चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम जो है एक पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है। और इनकी जीवनी पर इन्होंने एक ये लिखा है, निबंध लिखा है, किसमें? तो इंग्लिश में। तो ये पूछा जाएगा बाबू जगजीवन राम की जीवनी इंग्लिश में इन्होंने लिखी है। तो आपका आंसर क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को, ठीक है। अब इतनी बात आपको कभी परिचय से पूछ सकता है और पूछता भी है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी कहानी पर। कहानी पे थोड़ा गौर डालते हैं क्योंकि कहानी से भी इसमें अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं जो आपकी कहानी है नलिन विलोचन शर्मा जी की विष के दांत कहानी, इसमें एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति के ये को दिखाया गया ना, एक जो कि एक मध्यम वर्गीय कहानी को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे कैसी कहानी है? मध्यम वर्ग की मनोवैज्ञानिक कहानी है ये ना, जिसमें एक अमीर आदमी है सेन साहब ना, घमंडी, और उनके बेटा जो खोखा वो भी उसी प्रकार का, जैसे बाप वैसा बेटा। और एक दूसरी तरफ है आपके किरानी, और उन्हीं के उसी सेन साहब के कारखाने में काम करने वाले किरानी पद पर रहते हैं ना। तो कौन है? मदन के पिताजी हैं। तो कहानी के मुख्य पात्र आपको देखने को मिलेगा, कौन है? कहानी का मुख्य पात्र है मदन, और कहानी का नायक भी कौन है? तो मदन ही है। और इनके पिता जो हैं जो कि किरानी पद पे, इनका नाम क्या है? गिरधर लाल। क्या नाम है? गिरधर लाल। ये भी पूछा गया है, सॉरी मेरे भाई, गिरधर लाल, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि मदन के पिताजी का नाम क्या है? कहानी के नायक कौन है? तो कहानी के नायक कौन है? मदन है। किरानी के पद पर कौन है? तो गिरधर लाल है। मदन के पिता कौन से पद पे है? तो किरानी के पद पे है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाएगा सेन साहब किरानी के पद पर कौन है? तो गिरधर लाल है। गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिता है कि नहीं है? तो कई तरह से पूछा जा सकता है।
अब सेन साहब की पांचों बेटियों का नाम पूछा गया है, सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया था कि सेन साहब की पांचों बेटियां कौन कौन सी हैं। तो ये है पांचों बेटियां भाई, थोड़ा ड्राइंग बढ़िया देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये पांचों कितनी सुंदर सुंदर है ना, सुंदर सुशील, इनकी पांचों बेटियां हैं। तो इनका नाम क्या है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना होगा, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, क्योंकि ये शॉर्ट में पूछा गया है और आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। उसके बाद अब सेन साहब की बात कर लेते हैं ना, जो कि घमंडी व्यक्ति हैं सेन साहब। सेन साहब की पांचों बेटियां यही है ना, ये हैं सेन साहब की पांचों बेटियां, और इनके अलावा इनका एक बेटा भी है, इनका एक बेटा भी है, और इसका नाम क्या है, उसका नाम है खोखा, और इस कहानी में कासू के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कासू या खोखा, ठीक है। तो दोनों यही हैं, कासू या खोखा दोनों यही हैं, ठीक है। बदमाश टाइप का है ना, और इनके पिताजी हमेशा इसके तारीफ करते रहते हैं, हम इसे क्या बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और ये अपनी बातों को कहते नहीं थकते हैं, है कि नहीं है। तो ये अपनी बातों को कहते नहीं थकते हैं, ठीक है। तो इनका एक बेटा है, नाम है कासू या खोखा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मदन है ना, आगे क्या होता है कि शुरू में हमें दिखाया गया है कि मदन क्या होता है, अपनी मामी के साथ जा रहा होता है, और वो जो सेन साहब की गाड़ी धोने वाले हैं वो गाड़ी धो रहे होते हैं ना। हाँ, एक और चीज़, इनकी गाड़ी का दाम पूछा गया है, गाड़ी का रंग कैसा है, तो काला रंग की गाड़ी है, ये कई बार पूछा गया, और 7,500 में खरीदी गई है ना, 7,500 की काली चमचमाती गाड़ी। तो ये पूछा गया है गाड़ी का दाम कितना है, कितनी की गाड़ी है, तो ये याद रखिएगा 7,500 की गाड़ी है, और गाड़ी का रंग कैसा है, तो काला गाड़ी है, कैसा है, काला है। तो यही इनके जो ये होता है, गाड़ी धोने वाला नहीं होता है, तो गाड़ी धो रहा होता है, तो मदन क्या करता है, गाड़ी को ये छूने की कोशिश करता है, तो जो इनके ये होते हैं धक्का दे देते हैं ना। तो मदन डरता नहीं है, और उसकी माँ उसी समय आ जाती हैं, और सेन साहब अंदर बैठे होते हैं। तो जैसे बाहर की आवाज़ सुनता है, वो बाहर आता है, देखता है, और फिर वो खिसिया के मदन की माँ और उसकी तरफ देखता है ना। तो मदन की माँ तो सहम जाती हैं, लेकिन मदन 5 साल का लड़का, और मदन इस कहानी का नायक है, मतलब हीरो है, तो वो डरता नहीं है, और उसे उस सेन साहब की खिसियाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाद में सेन साहब क्या करते हैं, उसके पिता गिरधरलाल से शिकायत करते हैं, और इसके बाद गिरधरलाल आके उसे बहुत पीटता है मदन को ना, और रात को उसकी चीखें सुनाई देती हैं, तो गिरधरलाल को सुकून, सेन साहब को बहुत सुकून मिलता है कि नहीं है। तो ऐसी पहली रात बीतती है, और उसके अगले दिन क्या होता है, अगले दिन शाम को मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था, उसी समय कासू पहुंच जाता है या खोखा पहुंच जाता है, और वो भी लट्टू खेलने की अपनी जिद पकड़ लेता है, और 18 सेन साहब का नवाबी बेटा ना, तो वहाँ पर जाकर नवाबी झाड़ने लगता है, और इसी बीच में क्या करता है, जैसे घर पे अपने बहनों को हमेशा पीट देता था, हाथ चला देता था, क्योंकि सेन साहब क्या है, भेदभाव करते हैं अपने बेटियों में और बेटों में, भेदभाव करते हैं। इनका एक ही बेटा है, और उनकी दुलारी काम ये भी बिगड़ गया है, और उनकी पांचों बेटियां एकदम सुशील हैं, मतलब इन्हें क्या करना चाहिए ये छोड़िए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए बहुत अच्छे से सिखाया गया है सेन साहब के द्वारा ना, एकदम ट्रेंड है, ठीक है। तो यही होता है कि शाम के समय दोनों में झगड़ा झगड़ी हो जाती है, और सबसे पहले ये जो खोखा है मदन पे हाथ छोड़ देता है, एक दे देता है। अब इसके बाद क्या होता है, मदन में कहाँ पीछे रहने वाला है ना, क्योंकि सेन साहब के द्वारा मदन को क्या कहा गया है कि ऐसे ही बच्चे आगे चल के गुंडे मवाली चोर चुवार बनते हैं, तो ऐसे बच्चे पीछे नहीं रहेंगे। ये भी भिड़ जाता है, और उसके जो दोस्त लोग होते हैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो बस आराम से मजे से तमाशा देखते हैं, और ये दोनों में हो जाती है मस्त लड़ाई। अब लड़ाई हो जाती है, तो मदन थारा गली का लड़का मजबूत है ना, शुरू से उसकी आदत पड़ी हुई है, तो क्या करता है, वो लड़ाई नहीं खोखा के दो दांत तोड़ डालते हैं, दोनों दांत तोड़ डालते हैं, और
फिर क्या हो जाती हैं, इसी के आधार पे जो कहानी है विष के दांत। विष के दांत कहने का मतलब है कि जो खोखा है ना, घमंडी हो गया था ना, इतना छोटा सा बच्चा है, उसकी मानसिकता ऐसी गंदी हो गई है कि वो अब किसी को व्यक्ति नहीं ढूंढता है, किसी का मान सम्मान नहीं देखता है ना। तो इसी को ये कहानी रिप्रेजेंट करता है कि लास्ट में क्या हो गया, उसके दोनों जो विष के दांत थे, जैसे सांप के तो विष के दांत होते हैं ना, तो वैसे इसके 2 दांत तोड़ दिए गए हैं, और इसीलिए इस कहानी का नाम है विष के दांत। आशा है कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस कहानी में जो पाठ का नाम विष के दांत क्यों है ये भी आपको बढ़िया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और भी इस प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।